300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। 300 करोड़ रुपए की राशि हमने पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च की है, ताकि आजकल जो अपराध हैं, अपराध करने का भी तरीका बदल गया है। जो ये सोशल मीडिया है, AI का ज़माना आ गया है, उसी प्रकार से हमने अपनी पुलिस को भी आधुनिकता में उसको बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही हमने 5500 नए पुलिस जवानों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। अभी लगभग 5,500 के करीब में पास आउट भी हुए थे। डायल 112 के जरिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय 9 मिनट 44 सेकंड का तेज रिस्पांस टाइम जवाबदेह गवर्नेंस सिस्टम की ये निशानी है। अगर कोई 112 पे कॉल करता है तो 9 मिनट 44 सेकंड में उसके पास पहुंच जाती है गाड़ी हमारी। ये हमने सुनिश्चित किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और हमने नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ हमारी सरकार एक्शन प्लान 2029 के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी साथियों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, कई जने बोले, इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा है, शीशपाल केरवाल जी ने कहा, अर्जुन चौटाला जी ने भी कहा और श्रीमती पूजा ने भी कहा है कि प्रदेश में नशा बढ़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर गति से काम कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है और नशा पीड़ितों की पहचान करके उनका इलाज भी कराया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशे के विरुद्ध लड़ाई में हमारे पड़ोसी राज्यों का सहयोग लेने के लिए हमने हरियाणा पंचकुला में अंतर्जातीय सचिवालय भी स्थापित किया है। इस सचिवालय में उत्तर भारत के 7 राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के प्रतिनिधि आपस में नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं को साझा करते हैं। ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध के लिए देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्रालय ने एक मानस पोर्टल शुरू किया है। इसकी निगरानी स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो करते हैं। इस पर नशे के अवैध कारोबारों की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम वो गुप्त रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ हमारी सरकार एक्शन प्लान 2029 के साथ मजबूती से काम कर रही है। वर्ष 2023 में माननीय उपाध्यक्ष जी, NDPS के 3,823 मामले दर्ज किए गए तथा 5,119 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में 3,331 मामले दर्ज किए गए हैं तथा 5,994 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार NDPS के कमर्शियल मात्रा के मामले में वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 37% तक गिरफ्तारियां और 69% तक की बढ़ोतरी ये हुई है। इतनी गिरफ्तारियां की हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में NDPS के 54% केसों में सजा भी करवाई गई है, जबकि पिछले वर्ष 48% केसों में सजा हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशा तस्करों की लगभग 53 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी हमने जब्त किया है तथा 111 संपत्तियों को हमने डिमोलिश भी किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशा मुक्ति अभियान चलाकर 3,350 गांव तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। इसी प्रकार नशा करने वाले 7,523 लोगों की पहचान कर उनका इलाज भी कराया गया है। हरियाणा
उदय अभियान के तहत 2482 कार्यक्रम आयोजित भी जागरूकता कैंप के माध्यम से किए गए हैं, जिनमें 16,50,000 लोगों ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय भाग लिया है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा में पिछले 5 सालों में नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे करीब 26,000 अपराधियों को जेल में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले साल ऐसे करीब 5,000 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इनमें से करीब 1,000 बड़े तस्कर थे, जिनसे कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की रिकवरी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपराधियों को सजा दिलाने के कार्य में तेजी लाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित FSL रिपोर्ट और अंडर ट्रायल मुकदमों की पैरवाई बड़े कारगर ये साबित हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अंडर ट्रायल मुकदमों में सजा की दर को 41% से बढ़ाकर हमने 54% तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशे के खिलाफ दूसरा कदम नशे की आदत के शिकार लोगों का उपचार व उनका पुनर्वास करना, ये इस दिशा में हमने हरियाणा में 161 नशा मुक्ति और परामर्श केंद्र वो भी खोले हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशे के खिलाफ हमारा तीसरा कदम लोगों में जागरूकता फैलाना है, जिसकी बात अशोक अरोड़ा जी ने कही है। मैं चाहूँगा कि पूरा विपक्ष इसके अंदर अपने अपने क्षेत्रों में ये जागरूकता अभियान जरूर चलाना चाहिए। मैंने कार्रवाई बताई भी, हमने कितनी कार्रवाई की। और मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बार बार ये बात बोलता हूं, क्योंकि युवा हमारे प्रदेश की प्रॉपर्टी है, हमारे देश की प्रॉपर्टी है। कोई बैड एलिमेंट आकर के हमारे युवाओं को खराब करे, हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके खिलाफ किसी भी हद तक हमारी सरकार कार्य करेगी, उस तक जाने का काम हम करेंगे। हम ये भी देखते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। थैंक यू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसके लिए जागरूकता में अपने संत महात्माओं उनसे भी आग्रह किया, वो भी इस अभियान के अंदर साथ जुड़े। हमने खापों को भी इसके अंदर जोड़ने का काम किया, उन्होंने भी आकर के इसके अंदर समर्थन दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान घोटाले के ऊपर काफी चर्चा हुई है, उसका जवाब भी मैंने दिया है। अब मैं समझता नहीं, क्योंकि हमारे अशोक अरोड़ा जी ने, इंदुराज नरवाल जी ने, आदित्य सुरजेवाला जी ने इसके ऊपर काफी बात रखी, मैंने उसका पूरा उत्तर दिया है। दोबारा शायद सुनने की स्थिति में नहीं होंगे। बता दिया था मैंने उसी में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीएम साहब, इसमें मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें इंटरवेन करें, केंद्र की सरकार से बात करें। अब जो हाइब्रिड आने लग गया ना, उसमें 67% चावल नहीं निकलता, जिसकी वजह से किसान को कट लगा के लुटा जाता है। एक तो उसको उसमें आप करवा लें क्विंटल में कितना निकलता है, उतने की पैरवाई करें। और दूसरा जो 17% मोक्सर है, इसको बढ़ा के 20% कर दो, किसान की लूट खत्म हो जाएगी, धान घोटाला भी खत्म हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों के ऊपर भी राजनीति की गई, आरोप लगाया गया। नहीं, आरोप लगाया गया, आरोप लगाया गया, लगाया आरोप। नहीं, धान वाले का तो चलो विषय नहीं, उसकी नहीं मैं बात कर रहा, उसकी बात नहीं कर रहा, खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं। अगला विषय आप ही ने बोला है, खिलाड़ियों की मौत को और आर्थिक मदद को लेकर के आरोप लगाया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार खिलाड़ियों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर के पूरी तरह से संवेदनशील है, पूरी तरह से।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हमने कभी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी साथियों ने कहा कि धान घोटाला हुआ है, इनके समय में तो दब जाता था, चर्चा नहीं होती थी। हमने कहा चर्चा कराइए ना, होती नहीं थी चर्चा, चर्चा नहीं होती थी। मैं ये कह रहा हूं दब जाता था। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे हैं, चर्चा नहीं होती थी। आपने कहा, हमने स्वीकार किया। हम सुधार चाहते हैं, हम सुधार चाहते हैं कि उसके अंदर से आपकी तरफ से कुछ सुझाव आए अच्छे सुझाव, हम उसको जरूर शामिल करेंगे उसके अंदर, उन सुझावों को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने आज तक किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अपनी जिम्मेवारी से हमने मुंह नहीं मोड़ा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बल्कि हमने जवाबदेही तय की है। आज आप लोग देखेंगे, चाहे जो ये कॉलिंग अटेंशन लेकर के आए थे, उसके अंदर भी हमने खुल करके चर्चा की। हम क्यों भागे? हम सुधार में लगे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब विकसित हरियाणा मजबूती से खड़ा होगा। हम क्यों पीछे हटे? नहीं हटना, हमने आगे बढ़ करके काम करना है, हम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जवाबदेही तय की है, कारणों की समीक्षा की है और सुधारात्मक कदम उठाए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में हमने पिछले 11 वर्षों में खेलों के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओलंपिक गेम हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन गेम हो, हर जगह हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराने का काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इसी कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों ने खेलों को जन आंदोलन बनाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवाओं को एक नई दिशा दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाओं के व्यापक विकास का बीड़ा भी उठाया है। पिछले 11 वर्षों में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों में खेल अवसंरचना में हमने 989 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 989 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपया हमने पिछले 11 वर्षों में हमने खेलों के ऊपर खर्च किया है। खेल विभाग के बजट को हमने 2 गुना से अधिक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां मैं अगर बात करूं, मैं जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका भी थोड़ा सा मैं रास्ता दिखाना चाहता हूं कि उनके समय में क्या था। 10 साल रहे हैं, 2014 से 15 इनका बजट था 275 करोड़ रुपए, आपका 275 करोड़ रुपए बजट था। और इस वित्त वर्ष के अंदर जो पिछा था, इस वित्त वर्ष के अंदर जिसमें हम खड़े हैं अभी, इस वित्त वर्ष के अंदर हमने इसको 590 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया है। मैं अभी बताऊंगा ना आगे, ये तो एक वित्त वर्ष की बात करी है मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्तरीय स्टेडियम और 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक, 9 बहुउद्देशीय हॉल विकसित किए गए और 2022 में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमारी सरकार के द्वारा वो की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उसका परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने खेल सुविधाएं नहीं बल्कि खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का भी
ठोस प्रबंध हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लास 1 से क्लास 4 तक की सीधी भर्ती खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक 231 खिलाड़ियों को जो आप पूछ रहे हैं, अब तक विकास जी हमारी सरकार ने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने किया है 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने का काम, और अब तक 641 करोड़ रुपए, माननीय अध्यक्ष महोदय, 641 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार वितरण करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और संकल्प का ये जीवंत प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है बत्रा जी, आगे बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाया गया बत्रा जी कि बेरोजगारी बढ़ गई। रोजगार नहीं है, और ये आरोप लगाने वाले हमारे सीनियर नेता माननीय अध्यक्ष महोदय अशोक अरोड़ा जी, विकास सारण जी, आदित्य सुरजेवाला जी और लास्ट में मनदीप चट्टा भी, वो भी कहा जी बेरोजगारी फैल गई। मैं आईना दिखाना चाहता हूं बेरोजगारी के ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की बात का ये बड़ा आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया, लेकिन मुझे हैरानी है इसके ऊपर HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर कल बड़ी चर्चा हुई और हमारा विपक्षी दल वॉकआउट करके भाग गया, रहा नहीं, वॉकआउट कर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी होती है कि इस बार इन्होंने ये तो बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय ये तो कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई, पर अब की बार ये आंकड़ा नहीं दिया कि कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। ये आंकड़ा इनके पास नहीं है, खाली एक झूठ बोलने का काम कि बेरोजगारी बढ़ गई, आरोप लगाई दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार एक प्राइवेट एजेंसी हायर की हुई थी कांग्रेस ने, और वो CMI नामक संस्था थी, और वो वहां से रिपोर्ट लिया माते बनवाया का अपने तरीके से, और उसको देश के अंदर दिखाते थे, अखबारों में छपवाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज बेरोजगारी का सर्वे अगर कोई संस्था करती है तो वो भारत का रिजर्व बैंक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स स्पष्ट बताती है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर अब केवल 3.1% है, 3.1%। मैं अभी बता रहा हूं, आपकी बात के ऊपर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तरी भारत के सभी राज्यों में ये सबसे कम है, उत्तरी भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। और ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट को भी ये झूठी बताने का काम कर रहे हैं हमारे विपक्षी साथी, और ये जिस एजेंसी को अपने आप हायर करते थे उसकी रिपोर्ट अपने तरीके से बनवाते थे और उसको ला करके यहाँ सदन में दिखाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ठीक थी या ये ठीक है, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5% है और दिल्ली में 6% है, पंजाब में ये 5.4% है और राजस्थान में 3.2% है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, साल 2022-23 की तुलना में 23-24 में ये स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा ने ग्रामीण बेरोजगारी कम करने में बहुत अच्छा काम किया है।